नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन और पाकिस्तान के बीच इन दिनों रिश्तों में तल्खी साफ नजर आ रही है। ड्रैगन ने मदरसा मुल्क को मदद देने से हाथी नहीं खींचे हैं, बल्कि सीपैक के तहत बन रही परियोजनाओं पर भी ताले जड़ दिए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की नई नवेली सरकार बिखरी हुई है। शहबाज शरीफ ने चीन को दो टूक कह दिया कि उन्हें खैरात नहीं बल्कि निवेश चाहिए। दरअसल चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले से भड़का चीन मदरसा मुल्क से अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है। सिर्फ गवादर पोर्ट पर 75% चीनी मौजूद हैं। कई परियोजनाओं से चीनी श्रमिक वापस लौट चुके हैं या फिर उन्होंने पूरी तरह काम रोक दिया है। पिछले महीने कराची में ठोके गए 3 चीनी शिक्षकों की मौत पर चीन ने 24 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है, जिसको लेकर भी चीन और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ रही है। उधर पाकिस्तान दुहाई दे रहा है कि चीन द्वारा परियोजनाएं बंद करने से उसके हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इससे पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा बोझ पड़ रहा है। ऐसे में वह चीन को और मुआवजा नहीं दे सकता है। इतना ही नहीं, शहबाज सरकार ने चीन से कहा है कि पाकिस्तान और चीन के बीच हुए किसी समझौते में मुआवजे की कोई शर्त जोड़ी ही नहीं गई है। खास बात यह है कि पिछले साल 13 जुलाई को हुए आतंकी हमले में 36 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान से 1 करोड़ 36 लाख डॉलर मुआवजा वसूला था। लेकिन अब शहबाज सरकार ने कराची में मारे गए चीनियों को मुआवजा देने से मना कर दिया है, जिससे ड्रैगन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शहबाज द्वारा चीन को भड़काने वाली यह बात पाकिस्तान में निवेश करने वाली चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान कही गई है, इसलिए इसका असर सीधे बीजिंग तक हुआ है। मुल्ला जी ने शेखी बघारते हुए यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान ने संकल्प लिया है कि हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, और पाकिस्तान को प्रगति की राह पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान को चीन जैसे दोस्तों से वास्तविक समर्थन की जरूरत है। यह सहायता पैसा या खैरात के रूप में नहीं, बल्कि निवेश, व्यापार और विशेषज्ञता के मामले में होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुर्गे की बांग से पहले ही मुल्ला जाग गया है, पर अब जागने से होत क्या जब चीन चुग गया खेत। राजनीतिक अस्थिरता, कंगाली और आतंकियों के मुल्क में ऐसा क्या बचा है जो कोई भी यहां कर निवेश या व्यापार का जोखिम उठाएगा। जनता के पास खाने के लाले हैं, इसलिए नई कंपनियां भिखारियों को क्या बेच सकती है। 70 के दशक में जो पाकिस्तान अनाज, चीनी और प्याज का बड़ा निर्यातक देश था, 2018 से वह इनके आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गया है। जहां तक चीन की बात है तो उसने जिन देशों से दोस्ती की है उनमें एक भी देश ने तरक्की नहीं की है, बल्कि उसके पास जो जमा पूंजी थी वह भी गंवा दी। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने ऐसे देशों को राजनीतिक अस्थिरता में झोंक दिया है। श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, जिबूती और नेपाल इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। एक वक्त मालदीव भी ऐसी स्थिति से होकर गुजरा है। इसलिए अब मुल्ला जागे या मुर्गा बांग देकर उसे जगाए कोई फायदा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान को यह आदत डाल लेनी चाहिए कि उसके आंगन के दरख्त पूरी तरह सूख चुके हैं। अब उन पर फल तो छोड़िए, पत्ते भी उगने वाले नहीं हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।